क्या आपको उस स्कैम के बारे में पता है जहां सीबीआई को 11 करोड़ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करनी पड़ी थी और इस स्कैम में 70 जजेस ने अपनी अपनी सुनवाई दी थी। यानी सोचो ये स्कैम कितना बड़ा होगा। अभी तो इलेक्शन का ही माहौल चल रहा है और रिसेंटली 10 मार्च को ही 5 स्टेट्स के इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं। जहां 4 राज्यों में बीजेपी जीती तो वहां पंजाब में केजरीवाल का दिल्ली मॉडल काम आया। लेकिन क्या आप जानते हो ये पॉलिटिक्स जितना सीधा दिखता है उतना बिल्कुल नहीं होता। यहाँ इतने सारे स्कैम्स होते हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो आज मैं आपको इंडिया के टॉप 3 पॉलिटिकल स्कैम्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसे देखकर आप भी दंग रह जाओगे। नंबर 1, कॉमनवेल्थ स्कैंडल 2010। 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए स्कैम ने पूरी दुनिया के सामने इंडिया की इमेज खराब कर दी थी। Serious concerns about poor quality work and price escalations in Commonwealth Games projects. और शायद यही रीजन है कि उसके बाद अभी तक इंडिया में दोबारा कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुए हैं। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स में इतने सारे स्कैम्स हुए थे कि एक एक का बताना तो मुश्किल ही हो जाएगा। लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में किए गए फ्रॉड्स की वजह से इंडिया को 70,000 करोड़ का चूना लगाया गया था। इतने बड़े फ्रॉड में सबसे बड़ा जो नाम आया था वो था सुरेश कलमाड़ी का, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे। उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म होने के 193 डेज के बाद सीबीआई ने सुरेश कलमाड़ी को अरेस्ट कर लिया था। गवर्नमेंट ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जितना बजट डिसाइड किया था उसके कंप्लीट होने से पहले ही इस बजट को 17 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया था। कम रेट वाली चीजों को भी रिपोर्ट में 100 से 200 गुना ज्यादा रेट में बताया गया था। फॉर एग्जाम्पल, कलमाड़ी की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने मार्केट में 80 रुपए में मिलने वाले टॉयलेट पेपर को 6,400 रुपए को बताया। इतना ही नहीं, बाथरूम ग्लास के प्राइस को 17,600 रुपए में बताया गया और 300 रुपए के साबुन के डिस्पेंसर 10,000 रुपए में खरीदा गया। और ऐसे ही लगभग हर एक चीज में उन्होंने पैसों का फ्रॉड किया। यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में स्टेडियम बनाने से लेकर टॉयलेट पेपर तक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को जहां जहां चांस मिला उन्होंने वहां पैसों का नुकसान किया। नंबर 2, फॉडर स्कैम। इंडिया के पॉलिटिशियंस ने स्कैम करने में पब्लिक को तो छोड़ो, जानवरों के खाने को भी नहीं छोड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया के सबसे बड़े स्कैम फॉडर स्कैम की, जिसे चारा घोटाला भी कहा जाता है। आज इस स्कैम को 25 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही इससे जुड़े एक केस में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई को इस स्कैम से जुड़े 11 करोड़ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करनी पड़ी थी। अब आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि ये स्कैम कितना बड़ा है। इस स्कैम की सुनवाई 70 से भी ज्यादा जजेस ने अपनी अपनी लेवल पर की थी और 400 से भी ज्यादा सीबीआई ऑफिसर्स इस केस की इंक्वायरी में इन्वॉल्व थे। एक्चुअली इस स्कैम में जानवरों को खिलाए जाने वाले चारे यानी फॉडर के नाम पर 950 करोड़ रुपीस फ्रॉड करके गवर्नमेंट के खजाने से निकाले गए थे। और इस फ्रॉड में तब के बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा रोल था। घोटाले से जुड़े सबसे बड़े मामले में लालू यादव दोषी करार कर दिए गए हैं और वो इसके सबसे इम्पोर्टेंट ट्रायलिस्ट थे और इसके कारण लालू जी को सीएम के पोस्ट से रेजिग्नेशन भी देना पड़ा था। वैसे स्कैम्स तो होते रहेंगे, लेकिन अभी जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही सिक्योर और यूजफुल प्लेटफॉर्म है। मैं बात कर रही हूँ KuCoin की। KuCoin एक काफी सिक्योर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इजीली क्रिप्टो करेंसी बाय, सेल और होल्ड भी कर सकते हो। KuCoin पर 500 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है जिन्हें आप ट्रेड कर सकते हो। साथ ही एज कम्पेयर टू लोकल इंडियन एक्सचेंजेस यहाँ आपको हाई वॉल्यूम मिलता है। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है फिर भी कोई टेंशन नहीं, यहाँ ट्रेडिंग बॉट्स आपकी हेल्प करेंगे जहाँ ऑटो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होते हैं और इनकी मदद से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। बाय द वे, डू यू नो, आप बिटकॉइन में अगर $1 पर डे भी डालते हो तो उससे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि DCA यानी डॉलर कॉस्ट एवरेज आपका सारा काम इजी कर देता है। पर ये स्टार्ट कैसे करना है? सिंपल प्रोसेस है। क्रिएट एन अकाउंट ऑन KuCoin, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसके बाद P2P मेथड से आपको इंडियन करेंसी US डॉलर्स में कन्वर्ट करनी है और फिर ट्रेडिंग बॉट में जाके $1 अ डे का प्लान सिलेक्ट करना है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर KuCoin का ऐप डाउनलोड कर दो। नंबर 3, 2G स्कैम 2010। 2G स्कैम को इंडिया के हिस्ट्री में सबसे बड़े स्कैम्स में एक माना जाता है। ये स्कैम 2010 में लोगों के सामने आया था, जब उस समय के CAG विनोद राय ने अपनी रिपोर्ट में 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट पर क्वेश्चंस रेज किए थे। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में कंपनीज को ऑक्शन की जगह पहले आओ और पहले पाओ की पॉलिसी पर लाइसेंस बांटे गए थे, जिससे CAG के रिपोर्ट के अनुसार सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। गवर्नमेंट पर आरोप लगाए गए थे कि अगर सभी कंपनीज को लाइसेंस ऑक्शन के थ्रू ही दिए जाते तो गवर्नमेंट के खजाने में 1,76,000 करोड़ ऐड किए जाते। 2009 में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। ये केस इतना ज्यादा सीरियस था
कि इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा ही सकते हैं कि इस केस की वजह से तब के यूपीए गवर्नमेंट के टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ए राजा को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ा था और फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि 21 दिसंबर 2017 में सीबीआई कोर्ट ने इस केस के सभी आरोपियों को स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने के कारण रिलीज कर दिया। तो ये थे इंडिया के टॉप 3 पॉलिटिकल स्कैम्स। आपको क्या लगता है अगला सबसे बड़ा स्कैम कौन कर सकता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, KuCoin का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसे जरूर डाउनलोड करना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।